सुशासन के बात करने वाला 7 साल के बच्ची के साथ अनाचार, दुराचार, बलात्कार किया जाता है। कहाँ है सुशासन? ऐसे सरकार को ऐसे भर्ती लोग हैं अंदर, जब तक उन लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बस हम लोग फिर जाएंगे, वहीं बैठेंगे। हम लोग को बोले ना कि नहीं होगा तो आके वहाँ तो गाल इतना सूज गया था तुरंत। उसके बाद लेटाए हैं, पूरा पैर में पट्टे में मारे हैं। फिर एक बार मैडम को बुलाई तो मैडम एक पट्टा मारी तो बस रिपोर्ट आया था, बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और खोजबीन में पुलिस लगी थी। इसी बीच देर शाम सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो जब पुलिस रिकवर की और सबसे ज्यादा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो सुशासन दिवस विगत दिनों से मना रही है। मैं उनका घोर विरोध करती हूँ। आज सुशासन के बात करने वाला 7 साल के बच्ची के साथ अनाचार, दुराचार, बलात्कार किया जाता है। कहाँ है सुशासन? ऐसे सरकार को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ताकि हमारे 7 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। और आज निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के कांग्रेस के सभी नेता, सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ सभी नेतागण इनके परिजन के साथ रहेंगे और न्याय दिलाने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी करेगी। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, आज ये जितनी भी घटना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 67 शराब भट्टी खोलने का काम विष्णुदेव साय जी के सरकार में कर रहा है। ये एक नशा के क्षेत्र में हमारे बच्ची को ढकेलने का काम करे और इसी के कारण आज 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। मैं घोर निंदा करना चाहती हूँ। लोग हैं अंदर, जब तक उन लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बस हम लोग फिर जाएंगे, वहीं बैठेंगे। हम लोग को बोले ना कि नहीं होगा तो आके वहाँ बैठना करके और बैठेंगे भी जाके, फिर जाएंगे वैसी बच्ची को लेके और वही चक्का जाम फिर वापस करेंगे। आपके घर के कितने पुरुष थाने में? 4 लोग हैं मेरे घर के पुरुष, मालूम। और मेरे को भी लेने के लिए भेजने वाले थे, बोलते हैं उन लोग। तो मेरे को नहीं, मेरी लड़की को लेके गई, छोटी सी, मालूम। मेरे हस्बैंड है, मेरे जेठ है, मेरा लड़का है और जेठ बेटा है एक और, मालूम। और उसको भी लेके गए हैं अंदर। नहीं, उस मेरे बच्चे की पिता आप लोग अंतिम संस्कार कैसे नहीं करेंगे। हाँ, जब वहां से हम लोग को भेज दिया कि मैं भेज रहा हूँ पीछे से करके, तो भेजना चाहिए ना यहाँ पे। जब तक नहीं आएगा तब तक तो हम तो वहाँ फिर जाके बैठेंगे। बस सर एक लंबा सा है, बुढ़ा सा, इतना मारे, गाल को मारे, मेरा पूरा गाल इतना सूज गया था तुरंत। उसके बाद लेटाए हैं, पूरा पैर में पट्टे में मारे हैं। फिर एक बार मैडम को बुलाई तो मैडम एक पट्टा मारी तो बस भाग, तेरे पास ताकत नहीं है, छोड़ हटा तू करके ना। तो सर खुद मारे पट्टा में और हाथ को भी पूरा पट्टा में मारे हैं। चूड़ी उड़ी को निकाल दे, कानून का पूरा निकाल के मारे हैं। मेरे को मारे, तू सब कुछ तेरे, तू की है, तेरे घर से हुआ है, मतलब लड़की तेरे घर थी, मतलब तू सब कुछ की है, तू बता, तू अपने ऊपर ले। ऐसे बोलते मैं कैसे ले लूं सर? इसको रात में पुलिस वाले लोग अकेले रात में 2:30 बजे लेके गए, हम लोग जाने नहीं दे रहे थे, तो पटरी में फेंक देंगे करके धमकी दे रहे थे हम लोग को। बच्चे को मारे? बच्चे को भी मारे, पूरे गाल लाल है, बाल 8 साल की है। कि तू बता तेरे बड़े पापा क्या किया है, तेरा चाचा क्या किया है करके, मतलब पूरा क्राइम हम ही लोग के ऊपर डाल रहे हैं हम लोग। और वो रिश्वत खिला दिया है और वहां पे जाकर ठसके के साथ बैठा है वो, उसकी फैमिली पूरी। तो हम लोग तो अभी अंतिम संस्कार करेंगे ही नहीं। हमारा ही लड़का ही नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी जेंट्स नहीं है, फिर वहीं पे जाके बैठेंगे। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में कल एक बच्ची गुमशुदगी का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और खोजबीन में पुलिस लगी थी। इसी बीच देर शाम सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो जब पुलिस रिकवर की और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज मरचूरी भेजा गया शव को, उसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज किसी प्रकार का कुछ लिंक नहीं मिला। जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो मुखबिर तंत्र है उसके आधार पर 3 आरोपी संदेहियों को
हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसमें आया है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होना ये स्पष्ट आया है और इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं और काज ऑफ डेथ और अन्य जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दुर्ग पुलिस पूरी संजीदगी के साथ इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है, पूरी तन्मयता मेहनत के साथ, और जो भी आरोपी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्डियाट्रिक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और उसके डिटेल्स अभी नहीं आ पाए हैं, चूँकि एफएसएल की रिपोर्ट आनी है उसमें, इस कारण से स्पष्ट उसमें नहीं आया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है हम अलग से और ब्रीफ करेंगे। सर इसमें कितने आरोपी हो सकते हैं? कि अभी तो 2 अभी 3 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अलग से हम आपको ब्रीफ करेंगे। गिरफ्तार करने का कारण क्या है? पूछताछ के लिए जो आए थे एक संदेही आरोपी उसके घर के ही हैं, इस कारण से उनके परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस पूछताछ करके अभी उनको छोड़ दी है। जो सिगरेट के निशान मिले बता रहे शरीर पे, ऐसा जो शॉर्ट पीएम आया है उसमें स्पष्ट नहीं है। जब फुल पीएम आ जाएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बच्चे की छोटी बहन के साथ भी मारपीट की बात वो खुद बोल रही है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम जांच कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह हाथ लगा है क्या क्षेत्र का? उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अन्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। ठीक। दुर्ग बेमेतरा टाइम से मैं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।